जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के युग में धन का बहुत महत्व है और बिना धन के जीवन व्यर्थ सा महसूस होता है। दीपावली का पर्व आ रहा है, सन्निकट है पर्व, जो कि 31 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। लेकिन दीपावली पर्व की शुरुआत एक जो धन का पर्व है वो धनतेरस से ही होती है। और धनतेरस अर्थात कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, तो त्रयोदशी तिथि को ये पर्व मनाते हैं तो तेरस कहते हैं। और वो तेरस कैसी है? धन की तेरस है, जो कि धन की समस्या को दूर करने वाली तेरस है, धन देने वाली तेरस है और धन की समस्या का निराकरण करने वाली तेरस है। इस धन की समस्या का निराकरण कैसे हो सकता है, उसकी आज चर्चा करेंगे। धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि धन के बिना ये जीवन व्यर्थ है। 29 अक्टूबर मंगलवार को धन त्रयोदशी, धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। 29 अक्टूबर मंगलवार को आपको करना क्या है? बहुत से लोग हर वर्ष कुबेर जी की पोटली तैयार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, फिर बाद में पोटली को अपनी तिजोरी में लाकर में या जहाँ पे अपना धन वगैरह रखते हैं वहाँ पे स्थापित कर देते हैं। श्री यंत्र की पूजा करते हैं, फिर श्री यंत्र की भी स्थापना करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कुबेर भगवान की, कि कुबेर भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो और कुबेर भगवान की पूजा धनतेरस में ही की जाती है। फिर तो वो 3 दिन दीपावली तक चलती रहती है। कुबेर भगवान धन के स्वामी हैं, संपत्ति के स्वामी हैं, संपदा के स्वामी हैं। आइए कुबेर भगवान के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम जिनकी पोटली बनाएंगे, जिनकी पूजा करेंगे, जिनका यंत्र स्थापित करेंगे और जिनके यंत्र की हम पूजा करेंगे, वो हमारे कुबेर भगवान के बारे में जानते हैं कि ये उत्तर के दिक्पाल हैं, उत्तर दिशा के स्वामी हैं और भगवान शिव जी के, भोले बाबा के परम भक्त हैं। ब्रह्मा जी के वरदान से सभी संपत्तियों के स्वामी कुबेर जी बन गए और माँ भगवती की कृपा से धनपति बन गए, समस्त निधियों के स्वामी बन गए। इसलिए धनतेरस को जब भी कुबेर भगवान का पूजन करें, उसके पहले भगवान भोले बाबा का, शंकर भगवान का और माता पार्वती का, भगवती का पूजन पहले अवश्य करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर भोले बाबा, माता पार्वती, गौरी शंकर भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात धनतेरस होगी तो धन्वंतरी भगवान की पूजा करें। फिर अंत में कुबेर भगवान का विधिवत पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरी भक्ति से, जो भी आपके पास सामग्री है उससे पूजन करें। कुबेर भगवान की पोटली, श्री कुबेर पोटली, इसके बारे में बहुत से लोग लालायित रहते हैं जानने को और हर वर्ष वो पोटली बनाते हैं, पूजा करते हैं। फिर भी हमारे बहुत से दर्शक ये भी सोच रहे होंगे या उनके मन में ये विचार आए होंगे कि हम तो पिछले कई वर्षों से पोटली बराबर बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारे ऊपर कुबेर भगवान की कृपा बरसनी चाहिए वैसी अभी तक नहीं बरसी है। उसके क्या कारण हैं, उसकी भी आज चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि 29 अक्टूबर मंगलवार को
धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा हो जाए, गोधूली के समय, वैसे तो कहते हैं कि भगवान कुबेर का जो पूजन है रात को 12 से 3 के बीच में किया जाता है। अगर किसी दर्शक को संभव हो तो वो रात को 12 के 3 के बीच में करे, लेकिन जो बहुत से गृहस्थ लोग हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, वो 12 से 3 के बीच में ये साधना पूजन नहीं कर सकते हैं, तो सूर्यास्त के बाद गोधूली वेला में किसी भी समय स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पूजा घर में या जहाँ पर भी आपको पूजन करना है, आप अपना मुंह उत्तर दिशा की ओर करके बैठ जाइए, क्योंकि भगवान कुबेर की दिशा उत्तर है। कलश स्थापित कर दीजिए तांबे का, तांबे के कलश में जल भर दीजिए, ऊपर चावल से भरी हुई कटोरी रख दीजिए और उसके ऊपर कच्चा नारियल लाल वस्त्र में लपेट करके लक्ष्मी स्वरूपा समझ करके रख दीजिए। देसी घी का दीपक जला दीजिए। भगवान कुबेर की मूर्ति अगर लाए हों तो मूर्ति को सामने रख दीजिए, और अगर भगवान कुबेर की मूर्ति न लाए हों, न हो, तो भगवान कुबेर की कोई भी तस्वीर, चित्र आप सामने चौकी पे रख सकते हैं। श्री यंत्र की स्थापना कर दीजिए, क्योंकि श्री यंत्र तो पोटली में रखना है, लेकिन पोटली में रखने के पहले श्री यंत्र को उत्तर दिशा की ओर ही स्थापित करके श्री यंत्र का पंचामृत से और गंगा जल से अभिषेक कर दीजिए। श्री यंत्र का अभिषेक करने के बाद श्री यंत्र में और कुबेर जी में, कुबेर जी का भी पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करना है। तत्पश्चात पीला चंदन लगा दीजिए, क्योंकि कुबेर जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। पीला चंदन लगा दीजिए, पीला पुष्प चढ़ा दीजिए, अखंडित अक्षत साबुत चावल अर्पित कर दीजिए। फलों में अनार कुबेर जी को बहुत पसंद है, अनार का फल चढ़ा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए। अब कुबेर जी को भोग क्या लगाना है? भोग में कुबेर जी को केसर मिश्रित खीर, केसर खीर बहुत पसंद है, केसर खीर का भोग लगा दीजिए। और सबसे ज़्यादा, सबसे आसान, गरीब भी कर सकता है, देसी घी और गुड़ की लपसी कुबेर जी को अत्यंत प्रिय है। अतः कुबेर जी को गुड़ और देसी घी की लपसी का भोग अवश्य लगाइए। धनिया की पंजीरी, ये भी भगवान कुबेर को बहुत प्रिय है, धनिया की पंजीरी का भोग लगाइए। पीले लड्डू का भोग लगाइए, पीली मिठाई का भोग लगाइए, और बड़े श्रद्धा भाव से श्री यंत्र का, कुबेर भगवान का जब आप पूजन कर रहे हों तो बड़ा आसान मंत्र है, जो कि हमारा हर दर्शक बड़ी आसानी से उच्चारण कर सकता है। ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। ये आप मंत्र का जप करते हुए, मंत्र को धीरे धीरे बोलते हुए आप कुबेर भगवान का पूजन कर लें, श्री यंत्र का पूजन कर लें। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या कि कुबेर जी की नाभि में अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। कुबेर जी की नाभि में देसी घी में इत्र मिला करके लगा दीजिए, कुबेर भगवान की अवश्य जो है कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, जो आपको कुबेर जी की पोटली तैयार करनी है वो कैसे बनानी है, देखिए आज हम कुबेर जी की पोटली के बारे में बता रहे हैं, और अगला वीडियो हम लक्ष्मी जी की पोटली के बारे में बताएंगे, जिसका पूजन आपको दीपावली की रात्रि में करना है, और ये कुबेर पोटली का पूजन आपको धनतेरस वाली रात्रि में करना है। तो कुबेर पोटली तैयार करने के लिए आपको सामग्री कौन कौन सी इकट्ठी करनी है,
देखिए, हम बहुत सारी सामग्री बताएंगे, लेकिन आप ये ना सोचिएगा कि इतनी सारी है तो हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। जितनी सामग्री आप बड़ी आसानी से, बड़े मन से, बेमन कोई काम नहीं करना है। पैर घसीटते हुए पूजा की दुकान में नहीं जाना है खरीदने। जितनी सामग्री आप बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी सामग्री आप इकट्ठी कर सकें वो आप इकट्ठी कर लीजिएगा। और उसकी पोटली बना करके जब आप कुबेर जी का पूजन कर रहे हों, श्री यंत्र का पूजन कर रहे हों, पोटली वहीं पर रख लीजिएगा। जब पूजन हो जाए तो वो श्री यंत्र भी आप पोटली के अंदर रख लीजिएगा। और उस पोटली का लगातार 3 दिन फिर पूजन करना है, धनतेरस को, छोटी दिवाली को और बड़ी दिवाली को। उसके बाद आप पोटली अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में, या जहाँ पे रुपया पैसा रखते हैं वहाँ पर, या घर के उत्तर पूर्व कोने में ईशान कोण में स्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं। वर्ष पर्यंत आपके घर परिवार में धन के स्वामी, संपदा के स्वामी, समस्त निधियों के स्वामी भगवान कुबेर की कृपा बनी रहेगी। आइए जानते हैं कि कुबेर जी की पोटली तैयार करने के लिए क्या क्या सामग्री आपको इकट्ठी करनी है। पहला तो पीला वस्त्र 1.25 मीटर, 1.25 मीटर आप पीले रंग का सूती वस्त्र ले लीजिएगा। दूसरा क्या है, पीली हल्दी की गांठ। अब बहुत से लोगों के मन में ये भी बात आती है कि गांठ कितनी होनी चाहिए। 2, कम से कम 2, 5, 11, 21। 2, 5, 11, 21। तो पहला तो हमने बताया कि 1.25 मीटर सूती पीला वस्त्र। दूसरा हमने बताया पीली हल्दी की गांठ 2, 5, 11 या 21, जो आपकी सामर्थ्य व श्रद्धा हो। तीसरा सफ़ेद तिल थोड़े से। चौथा थोड़ी सी साबुत धनिया, जिसको धनिया के बीज बोलते हैं। और अगला पीली सरसों थोड़ी सी। 5वीं जो सामग्री होगी पीली सरसों थोड़ी सी। कमलगट्टा वही संख्या रहेगी 2, 5, 11, 21। गोमती चक्र वही संख्या रहेगी 2, 5, 11, 21। पीली कौड़ी 2, 5, 11, 21। अखंडित अक्षत 2, 5, 11, 21 दाने अखंडित साबुत चावल। गेंदे का पीला फूल 2, 5, 11, 21। चांदी या सोने का सिक्का, इनकी भी संख्या 2 होनी चाहिए। और अगर कोई गरीब है बेचारा, वो कहता है कि अरे हम चांदी का सिक्का कहाँ से लाएंगे, हमें तो भोजन की पहले व्यवस्था करनी है, तो वो ये सामग्री न रखे। लेकिन जिसके ऊपर कुबेर भगवान ने कृपा बना रखी है, जिसके ऊपर भगवान माता लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है, सामर्थ्य है, तो वो चांदी या सोने का सिक्का अवश्य अपनी पोटली में रखें। लघु श्रीफल, श्रीफल कहते हैं नारियल को, तो लघु नारियल ये आप पूजा की दुकान में मांगेंगे तो वो छोटा नारियल आता है, लघु नारियल, लघु श्रीफल, ये आप ले लीजिए। उसके बाद घुंघची, जिसको कहते हैं गुंजा, ये आप पूजा की दुकान में मांगेंगे, मिल जाएगी। मजीठ, जिसको कहते हैं मंजिष्ठा, मजीठ, ये आप ले लीजिए। इत्र की 1 शीशी ले लीजिए। और ये पूरी सामग्री इकट्ठी करके पीले कपड़े की पोटली में बांध करके पोटली गठरी छोटी सी बना लीजिए। और वहीं पर चौकी में जहाँ पे आपने श्री यंत्र स्थापित किया या कुबेर जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया, वहीं पे पोटली की स्थापना करके आपको श्री यंत्र, पोटली और भगवान कुबेर की प्रतिमा या चित्र का पूजन करना है। पूजन कैसे करना है वो हमने आपको शुरू में ही बता दिया है। आप पूरे श्रद्धा भाव से पूजन करें। लेकिन हाँ, बहुत से दर्शक ये जरूर सोच रहे होंगे, ये वीडियो देखने के बाद सोचेंगे कि पता नहीं कितने वीडियो देख डाले पोटली के,
कुबेर पोटली, लक्ष्मी पोटली के। और हम भी कई साल से अपने घर में हर दिवाली, धनतेरस को पोटली तैयार करते हैं, रखते हैं। लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसी कुबेर जी की, लक्ष्मी जी की हमारे घर परिवार में या मेरे ऊपर कृपा नहीं हुई। होगी कृपा, आप विश्वास रखिए। आपको करना क्या है कि उस पोटली को अपने लाकर तिजोरी में रख के लोग भूल जाते हैं, और जब 1 साल बाद दिवाली या धनतेरस आने वाली होती है तो फिर ध्यान आता है कि नहीं, हमने कोई पोटली भी रखी थी। अरे वो पोटली साक्षात कुबेर जी का प्रसाद है, कुबेर जी की कृपा है, कुबेर जी का रूप है। अगर आप डेली अपना लाकर तिजोरी खोलते हैं या जहां पे धन रखते हैं तो डेली धूप दीप तो पोटली को दिखा ही सकते हैं। और अगर डेली धूप दीप भी नहीं दिखा सकते हैं तो हर पूर्णमासी, साल में 12 पूर्णमासी पड़ेंगी, हर पूर्णमासी को और अक्षय तृतीया को उस पोटली को आप पूजा घर में रख के वैसे ही पूजन करें जैसा कि आपने धनतेरस वाले दिन किया था और 29 अक्टूबर मंगलवार को करेंगे। तो अगर आप हर पूर्णमासी को और अक्षय तृतीया को पोटली का पूजन करते रहेंगे तो निश्चित ही कुबेर भगवान की कृपा आपके जीवन में बरसेगी, कुबेर भगवान की कृपा प्राप्त होगी, धन धान्य संपदा से आप परिपूर्ण रहेंगे। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। कमेंट में ओम कुबेराय नमः या जय कुबेर भगवान की कुछ भी आप हमें जो है भेजें। और जिन हमारे प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं शीघ्र लक्ष्मी जी की पोटली के बारे में वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।